हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका अपने चैनल सुशांत क्लासेज पर स्वागत है। और स्टूडेंट, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम फाइनेंशियल मैथमेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बात करने वाला हूँ, परपेचुटी की। और इस टॉपिक से रिलेटेड सभी के सभी बेसिक कॉन्सेप्ट और सभी एग्जाम्पल मैं ऑलरेडी अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में समझा चुका हूँ। तो इस एक्सरसाइज पे आने से पहले आप इसका इंट्रोडक्शन पार्ट ज़रूर देख करके आएँ। तो आइए आज की सेशन को शुरू करते हैं और बात करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। भाई हमें क्या बताना है? प्रेजेंट वैल्यू बताना है ऑफ 900 पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर इफ़ मनी इज़ वर्थ 5% पर एनम। तो इसमें मेरे दोस्त हम क्या करते हैं, दो फार्मूला यूज़ करते हैं। अगर आपको एट द एंड बोले, अगर आपको एट द एंड बोले, एट द एंड बोले तो फार्मूला क्या अप्लाई होगा? P इज इक्वल टू R अपॉन 100। और अगर आपको एट द बिगिनिंग बोले, अगर आपको एट द बिगिनिंग बोले तो फार्मूला क्या अप्लाई करना है? P इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन 100। ठीक है, तो इसने एट द एंड बोला है तो R हमें कितना गिवन है? 900 रुपीज़ गिवन है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 5% है। तो आई यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? 5/100 आएगा। तो फर्स्ट फार्मूले में पुट करो, P इज इक्वल टू 900 डिवाइडेड बाई 5/100 इज इक्वल टू 900 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5। इससे कैंसिल हो जाएगा तो यह आ जाएगा 180 इज इक्वल टू रुपीज़ 18,000 आ जाएगा। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, ये सीबीएसई बोर्ड 2024 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपके बुक का ही क्वेश्चन है। ये कहता है एट 6% कंपाउंडेड क्वार्टरली बोला हुआ है, फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी 600 पेबल एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया उसने? 6% दे दिया। और आर उसने हमें कितना दे दिया? 600 दे दिया। तो आई निकालोगे तो 6/100, क्वार्टरली बोला है तो इंटू 4। तो P इज इक्वल टू R अपॉन आई होता है। तो 600 डिवाइडेड बाई 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 4 कर लोगे तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आएगा? 600 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको इससे कैंसिल करोगे 100 आ जाएगा और 100 आ जाएगा 40,000। ठीक है, इसको नोट कीजिए। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू परपेचुटी 300 हमें गिवन है, यानी कि आर आपको कितना गिवन है? 300 पेबल एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी 6 मंथ। अब उसने बिगिनिंग कह दिया और टाइम हमें गिवन है 6 मंथ, यानी कि आई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 मंथ बोला है तो डिवाइडेड बाई हम यहाँ से 2 भी करेंगे। अब उसने बोला है एट द बिगिनिंग, तो एट द बिगिनिंग में फॉर्मूला क्या अप्लाई करते हैं? P इज इक्वल टू R प्लस R अपॉन 100। तो R हमें कितना गिवन है? 300 प्लस R हमें गिवन है 300 डिवाइडेड बाई 6/100 इंटू 2 इज इक्वल टू 300 प्लस 300 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 6। तो इसको कैंसिल करोगे तो 3 पे चला जाएगा, इसको कैंसिल करोगे तो 100 पे चला जाएगा। तो 300 प्लस 10,000 इज इक्वल टू 10,300 आ गया इसका आंसर। तो नोट कीजिए, बिल्कुल ठीक है आंसर। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी
18,000 पेबल एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ, यानी कि उसने आर इस बार हमें कितना दे दिया 18,000, और एट द एंड ऑफ 6 मंथ बोला हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है कितना, इफ़ 8% गिवन है, तो आर हमें गिवन है 8%, ठीक है ना। आर कितना गिवन है 8%, तो क्या बोला है एट द एंड बोला है, तो फार्मूला क्या होगा P इज इक्वल टू आर अपॉन आई। तो P इज इक्वल टू 18,000 डिवाइडेड बाई, अगर हम यहाँ से I निकालें तो क्या फार्मूला होगा 8/100 इंटू 2, तो 8/100 इंटू 2, तो 18,000 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 8। इसको कैंसिल करोगे 4 पे चला जाएगा, और जब आप इसको कैंसिल करोगे तो 25 पे चला जाएगा, तो यह आ जाएगा 4,50,000 समथिंग, ठीक है जी, यह आ जाएगा 4,50,000। तो इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो कहता है व्हाट अमाउंट इज रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द एवरी 6 मंथ फॉर एवर इफ 72,000 केप्ट इन अ बैंक 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो स्टूडेंट यहाँ पे P तो दिया हुआ है कितना 72,000, और I यहाँ से कितना होगा, I जो होगा ना कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 2, तो P इज इक्वल टू आर अपॉन आई होता है फार्मूला। तो ये हमें गिवन है 72,000 इज इक्वल टू आर हमें नहीं मालूम, और आई कितना गिवन है 8/100 इंटू 2। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 72,000 इंटू, देखो इसको सॉल्व करोगे ना तो 4 आएगा, और 4/100 कितना होता है 0.04, तो इधर लाके मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 0.04 इज इक्वल टू आर, और जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 1 2 3 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, तो डेसिमल यहाँ लगेगा, तो 288 रुपीज़ जो है वो आपका आर आ जाएगा। नोट कीजिए। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ परपेचुटी इज़ 300 रुपीज़, यानी कि मेरे भैया उसने आर आपको कितना दे दिया 300 दे दिया, और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है, ये बताना है, और पेमेंट एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर भी 24,000, और P हमें गिवन है कितना 24,000। तो यहाँ से I जब निकालोगे तो R/100 इंटू क्वार्टरली बोला है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, और एट द एंड ही बोला है ना, हाँ ठीक है, तो P इज़ इक्वल टू 24,000 यहाँ पुट कर दीजिए इज़ इक्वल टू, और R हमें चाहिए नहीं, R भी गिवन है 300, भाई R हमें कितना गिवन है 300 गिवन है, डिवाइडेड बाई, और I कितना गिवन है R/100 इंटू 4। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 24,000 तो रखो एज इट इज़ इक्वल टू 300 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई R, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 24,000 इंटू R इज़ इक्वल टू 300 इंटू 100 इंटू 4, तो R इज़ इक्वल टू 300 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 24,000, तो 1 2 3 1 2 और ये 3, तो यहाँ से आ जाएगा 4 6 पे चला जाएगा, और ये 5 पे चला जाएगा, तो R इज़ इक्वल टू कितना आ गया 5% पर एनम, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो
कहता है कि अ मैन वांट्स टू डिपॉजिट अ लमसम अमाउंट सो दैट द एनुअल स्कॉलरशिप 3000 इज पेड। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5% पर एनम, यानी कि मेरे भैया आर उसने आपको कितना दे दिया, 3000 दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया, 5% दे दिया पर एनम। तो कैलकुलेट द लमसम अमाउंट रिक्वायर्ड द स्कॉलरशिप स्टार्ट एट द एंड ऑफ द एवरी ईयर, सॉरी एंड ऑफ दिस ईयर एंड कंटिन्यू फॉर एवर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया ये। तो आई इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5/100, तो पी इज इक्वल टू 3000 डिवाइडेड बाई 5/100। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो 3000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 5 6 30, और ये 0, तो कितना आएगा 60,000। लो जी, और रुपीज़ भी लगाना है, नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन उसने क्या कहा हुआ है, कह रहा है कि व्हाट सम ऑफ मनी इन्वेस्ट नाउ कुड इस्टेब्लिश अ स्कॉलरशिप ऑफ ₹5,000 विच इज़ टू बी अवॉर्डेड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर एवर इफ़ मनी इज़ वर्थ 8% पर एनम। तो इसके अंदर आपको आर कितना दे दिया उसने, 5,000 दे दिया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे दिया उसने, 8% दे दिया। तो P इज इक्वल टू 5,000 डिवाइडेड बाई 8/100 इज इक्वल टू 5,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 8। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 62500। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आइए स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कह रहा है कि 2,50,000 कैश इज इक्विवेलेंट टू परपेचुटी 7,500, यानी कि उसने पी आपको कितना दे दिया, 250000, और परपेचुटी का मतलब आर उसने कितना दे दिया, 7,500 रुपीज़। एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर, तो व्हाट रेट, यानी कि ईच क्वार्टर का मतलब ये है कि आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R/100 इंटू 4। तो फार्मूला लगाना है आपको, P इज इक्वल टू R/I। तो P हमें कितना गिवन है, 2,50,000 इज इक्वल टू R गिवन है 7,500, R/100 इंटू 4। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 2,50,000 को रखिए एज इट इज़ इक्वल टू, ये पलट के चला जाएगा ऊपर, तो 7,500 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई आर। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लोगे तो आर इज इक्वल टू आ जाएगा 7,500 इंटू 100 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 250000। तो इससे कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और 25 3 जा, तो आर कितना आ गया, 12%। तो इसको नोट कीजिए। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पर, आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा हुआ है, एट व्हाट रेट इंटरेस्ट विल द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुटी। इसमें भी हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना है। तो P उसने हमें कितना दे दिया, 20,000 रुपीज़, और उसने R आपको कितना दे दिया, 1,500 रुपये। पेबल एट द एंड ऑफ द ईच 6 मंथ की बात कर रहा है, मतलब हाफ ईयरली बोला हुआ है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें बताना है, और तो I इज इक्वल टू फार्मूला क्या होगा, R/100 इंटू 2। तो यहाँ से आपका P दिया हुआ है 20,000 इज इक्वल टू, ये हमें गिवन है 1,500 रुपये डिवाइडेड बाई R/200, या ऐसे करते हैं 100 इंटू 2 ही रखते हैं इसको, 100 इंटू 2। तो इसको सॉल्व करोगे तो 20,000
इज इक्वल टू 1500 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर। तो आर इज इक्वल टू 1500 इंटू 100 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 20,000। तो देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 से 2 कैंसिल हो गया, आर कितना आ गया 15% आ गया। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट एक्सरसाइज। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो चैनल को फॉलो करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। तो मिलता हूँ फिर इसके नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।